हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th जिन्होंने अभी एग्ज़ाम्स दिए हैं बोर्ड के सीबीएसई के। तो एक लेटेस्ट अपडेट आई है। सबसे पहली अपडेट तो ये है, जो 10th वाले बच्चे वेट कर रहे हैं रिज़ल्ट का अपने, तो उनका जो रिज़ल्ट है वो 2.5 महीने के अंदर आएगा। मतलब 2.5 तो वो सीबीएसई वाले डिक्लेयर कर चुके हैं कि उसके बीच आ सकता है, लेकिन उसके बाद ही आएगा। आप कम से कम 3 महीने मान के चलो कि उसके बाद ही आपका जो रिज़ल्ट है 10th वालों का आएगा। और जो वो लोग कह रहे हैं कि पेपर रहते हैं, तो कोई एक्स्ट्रा अगर पेपर रहता है जो मेन नहीं है तो वो अब नहीं लिया जाएगा। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जो मेन नहीं है वो अब नहीं होगा। और 12th वाले जो ये सोच रहे हैं कि हमारे भी एग्ज़ाम नहीं होंगे, जो लेकिन उनके एग्ज़ाम होने इसलिए नेसेसरी है बिकॉज सीबीएसई ये नहीं चाहता कि किसी और बच्चे के साथ अनफेयर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे बिजनेस स्टडी, ज्योग्राफी और अपना सोशोलॉजी और आईपी, ये सब मेन मेन एग्ज़ाम्स अभी भी पेंडिंग है। तो 12th वाले ये बिल्कुल ना सोचे कि हमारे एग्ज़ाम नहीं होंगे। आपके एग्ज़ाम 101% होंगे। 2 शिफ्ट के अंदर पेपर होगा, जहाँ तक सीबीएसई डिक्लेयर कर रही है। थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लीक कर रही है, तो बस वो इतना ही बोल रही है कि 2 शिफ्ट पेपर होगा। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके पेपर लिया जाएगा, लेकिन पेपर 101% होगा। बहुत ही रेयर सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि अब एग्ज़ाम अगर नहीं होता है तो, लेकिन एग्ज़ाम पक्का होगा। बहुत ही सिचुएशन आउट ऑफ द बुक्स हो जाएगी, सिचुएशन हैंडल नहीं होने वाली होगी, तभी कोई एग्ज़ाम अब हटाया जाएगा। नहीं तो एग्ज़ाम पक्का होगा 12th क्लास के लिए, और उनका रिजल्ट भी अब 2.5 महीने बाद ही आएगा एग्ज़ाम होने के, क्योंकि ये चेकिंग बिल्कुल नहीं हो पा रही है। चेकिंग ज़ीरो हो चुकी है, क्योंकि जहाँ पे चेकिंग हो रही थी पहले नोएडा के अंदर, तो वहाँ पे कोरोना की वजह से काफ़ी सारा स्टाफ जो था क्वारंटाइन किया गया था। तो पेपर की तैयारी करते रहे। बिजनेस स्टडी, आईपी, जो भी बच्चों के एग्ज़ाम छूटे हुए हैं, ज्योग्राफी, तो जो कॉमर्स और ह्यूमैनिटी स्ट्रीम है उनके तो एग्ज़ाम छूटे ही हुए हैं। जो भी मेन एग्ज़ाम है वो पक्का होंगे। कोई एडिशनल एग्ज़ाम है जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हो सकता है कि वो छोड़ दे, लेकिन मेन एग्ज़ाम ऐसा कोई भी नहीं होगा जो छोड़ दिया जाएगा। मेन एग्ज़ाम हिट लिस्ट के अंदर जैसे कि आईपी हो गया, उसके बाद हमारा सोशियोलॉजी हो गया, उसके बाद हमारा बिजनेस स्टडी हो गया। तो ये वाले एग्ज़ाम बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि छोड़ दिए जाएंगे या फिर नहीं होंगे, तो होंगे ही होंगे। चाहे वो अब कितने भी टाइम के बाद हो, जब भी होंगे डिक्लेरेशन से आपको 8 या 9 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कि इस दिन आपका पेपर है। हो सकता है 2 शिफ्ट के अंदर पेपर हो, एक बार सुबह हो और एक बार शाम को। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके पेपर किया जाएगा, स्कैनिंग वगैरह करके भी पेपर लिया जाएगा। तो प्लीज़ प्रिपरेशन को ना छोड़ें और होप ना छोड़ें कि हमारा एग्ज़ाम नहीं होगा। बिल्कुल ही फिक्रलेस ना हो जाए कि अब तो एग्ज़ाम होने ही नहीं वाले। थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहें, साथ साथ रिवाइज करते रहे सारे कोर्स को। ऐसा ना हो कि अब सारे भूल जाओ, क्योंकि सारे के सारे मोस्टली थ्योरिकल सब्जेक्ट बचे हुए हैं। तो थ्योरी को रिवाइज करते रहो, धीरे धीरे रिवाइज करते रहो। चाहे पेस कम कर दो, लेकिन रोज़ की रोज़ थोड़ा थोड़ा ज़रूर पढ़ो, ताकि ऐसा ना हो एट द एंड आप बिल्कुल परेशान हो जाओ। क्योंकि पेपर हो सकता है एकदम साथ साथ भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के 2 पेपर छूटे हुए हैं, हिंदी और आईपी साथ साथ हो गया, एक दिन के बाद एक ही हो गया, तो आप कैसे प्रिपेयर कर पाओगे। तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि एग्ज़ाम होगा, और उसी तरीके से थोड़ी थोड़ी तैयारी रोज रोज करो, ताकि एंड में आप एकदम होपलेस सिचुएशन के अंदर ना आ पाओ। थैंक यू। यही अपडेट है अब तक सीबीएसई की। तो प्लीज़ बने रहो मेरे चैनल पे, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच। अगर इन्फॉर्मेशन ठीक लगे और ऐसा ही हो तो प्लीज़ अभी लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है। लाइक ज़रूर चाहिए मेरे को आपका।